हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में आज का टॉपिक है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बच्चे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो न्यूमेरिकल बनते हैं सब जानते हैं, और एक बनते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ी एनालिटिकल थिंकिंग आ जाती है उसमें, थोड़ा सा आपकी क्रिएटिविटी जागनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अपन वही क्रिएटिव बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट उसमें करेंगे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर में जो सीबीक्यू आते हैं वो सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं मैग्निफिकेशन पे, सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू पे। यहां से वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा उलझाता है। तो एक बार मैं आपको बता दूं मैग्निफिकेशन क्या होता है कॉनकेव मिरर के लिए। m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों ही फॉर्मूले की जरूरत यहां पे नहीं पढ़ने वाली। तुम कहोगे भैया बिना फॉर्मूले के? यस, यही आपको सिखाना चाहता हूं कि मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। देखिए कैसे, उसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए कॉनकेव मिरर कितने प्रकार की इमेज बनाता है। अगर मैं सबसे पहले ही बताऊं कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर वर्चुअली एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर वर्चुअली एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। एक टाइप की बताई कैसे। एक केस होता है ना कि जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। यह केस है वर्चुअली एनलार्ज्ड का। दूसरी कैसी इमेज बनाता है, रियली एनलार्ज्ड। एक बनाता है वर्चुअली एनलार्ज्ड इमेज भी बनाता है कॉनकेव मिरर, रियल एनलार्ज्ड भी बनाता है। रियल एनलार्ज्ड कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हो तब आपकी इमेज जो कहीं बनती है वो यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाके बनती है। ये कहलाएगी रियली एनलार्ज्ड, रियल एंड एनलार्ज्ड। तीसरे टाइप की इमेज कौन सी बनाता है कॉनकेव मिरर, रियल डिमिनिश्ड। रियल पर डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, रियल पर डिमिनिश्ड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। वो कैसे बनाता है, ये देखो कि जब भैया ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है तब इमेज कहां बनती है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ये बनती रियल एंड डिमिनिश्ड। ये बनती है कैसी, रियल एंड डिमिनिश्ड। और चौथे प्रकार की बताता है रियल एंड सेम साइज। चौथे प्रकार की इमेज बनाता है रियल एंड सेम साइज, ठीक है ना। अब आपने क्या करा, कॉनकेव मिरर में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज भी सेम साइज की बनती है। कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहले प्रकार की कैसी बनी, वर्चुअली एनलार्ज्ड। दूसरी रियल एनलार्ज्ड। तीसरी रियल डिमिनिश्ड। चौथी रियल एंड सेम साइज। इन चारों क्वेश्चन के अलावा, इन चारों केसेस के अलावा मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता आपको। ये चारों क्वेश्चन, चारों केसेस आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाने चाहिए कि कैसी इमेज बनाई कॉनकेव मिरर ने, वर्चुअली एनलार्ज्ड। कब बनाई, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था। रियली एनलार्ज्ड कब बनाई, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था। रियली डिमिनिश्ड कब बनाई, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था। रियल एंड सेम साइज कब बनाई, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है और आपको उससे पूरा जज करके लाना पड़ता है कि आखिर क्या है। उन्होंने कहा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज +3 सॉरी, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज +3। वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है इसमें, टाइप ऑफ मिरर बताओ भैया, टाइप ऑफ मिरर बताओ भैया, नेचर ऑफ इमेज बताओ, नेचर ऑफ इमेज बताओ। तीसरी बात पूछ सकता है भैया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ सकता है आपसे। वो बेटा पोजीशन ऑफ इमेज पूछ सकता है, पोजीशन ऑफ इमेज। ये क्वेश्चन कॉमन है, सिर्फ ऊपर वाला डाटा चेंज होता जाएगा। ध्यान से सुनना कैसे होने वाला है। यदि मैग्निफिकेशन +3 है, इससे बेटा ये प्लस और 3 दो प्रकार की वैल्यू बताता है। +3 अलग अलग लिखा हुआ है। प्लस मतलब अगर मैग्निफिकेशन प्लस है मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है। और यदि 3 है मतलब एनलार्ज है। वर्चुअली एनलार्ज कौन बनाता है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो। वर्चुअली एनलार्ज बनाने वाला जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। वर्चुअली एनलार्ज एक ही मिरर बनाता है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर।
ये तो हमें समझ में आ गया। +3 से नेचर ऑफ इमेज क्या है? वर्चुअल है। वर्चुअल है तो कैसा रहा होगा? इरेक्ट रहा होगा। और +3 है तो समझ में आ रहा है कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, एनलार्ज है, मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें क्या रही होगी? ये बड़ा सवाल है। इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रही होगी? इकलौता एक केस है जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां हो? ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गई? बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। एंड पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई? पोजीशन ऑफ इमेज हो गई बिहाइंड द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई? बिहाइंड द मिरर। यहां पे बनती वर्चुअली एनलार्ज्ड इमेज। ये +3 का पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने करा हुआ है। आई बात समझ में? और भी करके दिखाता हूं। ये +3 का पूरा पोस्टमार्टम था, नोट डाउन कर लो बेटा, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है मैग्निफिकेशन की, याद रखना। और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, जिससे और बच्चों का भला हो जाए। मेरे लिए मत करना, क्योंकि काम की बात है। पूरा रिसर्च करके बिल्कुल निचोड़ था ना वो आपके लिए ले आया हूं। आपको फालतू घूमना नहीं पड़ेगा। -3 का बोलो क्या मतलब है? माइनस का मतलब इमेज कैसी है? रियल है। 3 का मतलब कैसी है? एनलार्ज है। रियल और एनलार्ज, अरे मुझे एनलार्ज से फर्क ही नहीं पड़ता। रियल इकलौता एक मिरर है, कौन बनाता है? रियल कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स रियल बना ही नहीं सकता, तो रियल एनलार्ज कौन बनाता है? कौन? जहां माइनस आ जाए वहां तो आंसर कॉनकेव मिरर। नेचर ऑफ इमेज क्या है? इमेज रियल है। रियल है तो कैसी रही होगी? इन्वर्टेड है। +3 -3, ये 3 दिया हुआ है, मतलब क्या है? एनलार्ज है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें क्या रही होगी? ये बड़ा देखने वाला सवाल है। ये आपका पोल, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहा होगा ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट फोकस के बीच में। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन C एंड F। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन C एंड F। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यहां कहीं बनी होगी एनलार्ज्ड इमेज, बियॉन्ड C। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बियॉन्ड C। ये पूरा पोस्टमार्टम का है? -3 का है। बोलो बच्चा, क्लियर होता जा रहा है? नोट डाउन करते जाओ। ये -3 का है। 2024 में पूछा था ये +3 वाला, तो मैं मालूम है कि नहीं? हाँ, अगर कभी -1 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हम डरेंगे थोड़े नहीं। माइनस मतलब रियल, 1 मतलब सेम साइज। ये इकलौता एक मिरर हो सकता है, कौन सा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल है, सेम साइज है। रियल है तो इन्वर्टेड रही होगी, बार बार नहीं बताऊंगा। हाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देखने वाली बात है। इकलौता एक केस जब सेम साइज की इमेज बनती है, जब ऑब्जेक्ट को आप कहां रखते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो। जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो? सेंटर ऑफ एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देती हो। जब ऑब्जेक्ट को आप कहां रखते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज भी कहां बनती है? सेम साइज की, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनती है, तो एट C। यही ऑब्जेक्ट है, यहीं पे इमेज है। कौन सा केस हो गया? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन गई। उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है? -1। बोलो बच्चे, क्लियर है? कहानी क्लियर है यहां तक की? अब बताओ, कोई दिक्कत? कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन क्लियर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, तब तक देखते रहो।